पहले गाड़ी घोड़ा नहीं थी, अब गाड़ी घोड़ा सब भगवान की दया से हर चीज मिलता है। उत्तर प्रदेश में महुली जगह के पास और माता जी को स्वप्न हुआ था, शिवानी देवी जी को स्वप्न हुआ, यहाँ पे हाथी से बाबा कृष्ण जी गाया जा रहा था। बाबा बंशीधर, जी हाँ, झारखंड के गढ़वा में स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए अद्भुत रहा है। भक्तों का माने तो उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। भारत पर विदेशी आक्रांता लगातार अत्याचार करता रहा है, भारत को लूटता रहा है। बंशीधर नगर के राजपुरोहितों का माने तो नगर उटारी में जो राजा राज करते थे वो प्रतापी राजा थे। उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद उनकी 4 पत्नियों में से एक पत्नी, जो कम समय में विधवा हो चुकी थी, वह अपना पूरा जीवन मीरा की तरह श्री कृष्ण भक्ति में लगा दी। भगवान श्री कृष्ण उनके भक्ति से प्रसन्न होकर स्वप्न में उन्हें कहा, नगर उटारी क्षेत्र में ही पर्वत में वो स्वयं विराजमान है, अगर वह चाहे तो उन्हें लाकर अपने महल के बगल में स्थापित कर सकती हैं। जब राजा के सैनिक उस जगह पर पहुंचे एवं खुदाई किए तो पाया कि सोने का श्री कृष्ण का एक मूर्ति वहां स्थित है। उस मूर्ति में श्री कृष्ण के उस स्वरूप का वर्णन है जब उन्होंने यमुना नदी में घुसकर कालियानाथ का वध किया था, उन्हें अपने बस में किया था। उस सोने के मूर्ति का वजन लगभग 1240 किलो बताया जा रहा है। मैंने राजमहल का भी दौरा किया, जहां पहले एवं दूसरे रानी से उत्पन्न प्रपौत्र आज भी निवास कर रहे हैं। खंडहर देखकर पता चलता है कभी इमारत बुलंद रहा होगा। मैंने मंदिर एवं आसपास के इलाके का मुआयना किया। क्या कहते हैं वहां के पुजारी और क्या है इस मंदिर की विशेषता, क्या है भक्तों की आस्था, कैसे होती है मन्नतें पूरी, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं हूं मनीष कुमार झा। अलग अलग जगह से हम आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहे हैं और बताते हैं कि झारखंड किस तरह से खास रहा है। यह झारखंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ देवों के देव महादेव भी वास करते हैं। इतना नहीं, श्री कृष्ण का एक अद्भुत रूप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है गढ़वा का वंशी नगर, जहाँ से बाबा वंशीधर नाम से यह जगह प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का यह अद्भुत स्वरूप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसका इतिहास लगभग 200 साल पुराना बताया जा रहा है। इसके बाद हम मंदिर प्रांगण में भी जाएंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे क्या रहा है खास। बताया जाता है कि यहाँ की जो रानी रही थी, राजमाता रही थी, उन्हें स्वप्न में यह बताया गया था कि यह जो श्री कृष्ण का स्वरूप है कहीं और है। इसके बाद इसका निर्माण हुआ और उस समय से लगातार यहाँ लोग पूजा पाठ करते रहे, लोगों का आस्था यहाँ से जुड़ा है। हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, ये है बाहर का दृश्य, मंदिर के बाहर। जैसा कि सामान्यतः होता है, यहाँ भी आप देखेंगे कि दुकानें सजी हैं, जहाँ उनकी प्रतिमा और जो भोग का सामान है सभी यहाँ मिलता है। और स्टेशन से अगर हम मान के चलें तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय हमारे साथी भी साथ में हैं, ये 22 बाइस्कोप से काम करते हैं। हम इनसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है यहाँ का इतिहास। इसके बाद जो यहाँ के पुजारी हैं अंदर बैठे हैं, मूर्ति की क्या विशेषता रही है, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। सबसे बड़ी चीज यह है कि सोने की चिड़िया जो भारत को कहा जाता रहा है, उसका एक नमूना भी हम आपको दिखाएंगे। भले ही अत्याचार होता रहा हो, लगातार अंग्रेज लूटते रहे हो, बावजूद इसके जहां खान है वहां तो बसता ही है। आप बताएं कि क्या रहा है इसका इतिहास, चूंकि आप जिला ब्यूरो हैं, लगातार यहाँ देख रहे हैं, यहाँ के बारे में बताएं, विशेषता क्या है। देखिए, यहाँ पे गढ़वा जिला मुख्यालय के में बाबा बंशीधर मंदिर यहाँ पे है। लोग यहाँ बताया जाता है कि यहाँ गढ़ जो रानी जी हैं, यहाँ पे हाथी से बाबा कृष्ण जी गाया जा रहा था। इसी वजह यहाँ पे हाथी 32 मन के सोना के भगवान बताया जा रहा है। 32 मन के यहाँ पे हाथी यहाँ पे बैठ गए और उसी समय से बाबा बंशीधर नाम से निर्माण किया गया। आगे और हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको शिलापट दिखाते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, वो आए और उन्होंने पर्यटन विभाग को यह सौंपा और उस समय से यह
विश्व स्तर पर, चूंकि ये विश्व विख्यात मंदिर है, उस समय से ये प्रकाश में आया और लगातार लोग इसके बारे में जान रहे हैं। यहाँ की विशेषता क्या रही है यह भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यह द्वार है, वहां से जब आप अंदर आएंगे तो श्री वंशीधर राधिका मंदिर आपको यहां से दिखाई देगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस समय भी, जिस समय 200 साल अंग्रेज यहां शासन किए, बावजूद इसके सोने का मंदिर आपको देखने को, सोने का मूर्ति देखने को मिल रहा है। सिर्फ मुकुट नहीं, उनकी जो प्रतिमा बनी है वो पूर्णतः स्वर्ण की है, सोने की है। और उस समय से ही लगातार यहां पूजा पाठ होता रहा है। और हम आप इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इनके अगल बगल में ही बनाए गए ये जो राधिका जी आप देख रहे हैं, राधा जी हैं, इनकी जो स्थापना है वो बाद में हुई है। और शेष नाग जो आप एक पुराण में ये आता है कि जिस समय श्री कृष्ण यमुना में गए थे, शेषनाग जो दूषित कर दिए थे यमुना के जल को, उस समय उनके फन पर चढ़कर जो इन्होंने एक नृत्य किया है, उन्हें जो अपने काबू में किया है, उसका ही एक स्वरूप यहाँ दिखाया गया है। बाद में श्री राधिका जी को यहाँ लाया गया है। यहाँ अनेक पुजारी हैं और उनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रहा है यहाँ का इतिहास और कहाँ से लोग यहाँ मिलने आते हैं। सबसे पहले तो प्रणाम आपको। हमारे दर्शकों को आप यहाँ के इतिहास के बारे में बताएं, क्योंकि लगभग 200 वर्ष से पहले का इतिहास बता रहे हैं, क्या है वास्तविकता? ये 200 पहले का इतिहास तो पता, क्योंकि प्रतिमा जो मिली है, आप सामने प्रतिमा जो देख रहे हैं, जमीन के अंदर से मिली है। और राजमाता शिवमानी देवी थी यहाँ। उस समय का एक पहले उसी समय का जब प्रतिष्ठा हुआ है भगवान का, जी जी, दिसंबर 1885 में हुआ। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा लाया गया। और माता जी को स्वप्न हुआ था, शिवमानी देवी जी को स्वप्न हुआ, और स्वप्न में ही के हिसाब से जाकर वहाँ खुदाई कराया गया। इसी जगह उत्तर प्रदेश में एक जगह है, सोनभद्र जिला में महुली करते हैं, 25 किलोमीटर यहाँ कन्हर किनारे एक शिवपहरी करके जगह है, वही पहाड़ में जब हटाया गया तो भगवान की प्रतिमा मिला। और प्रतिमा को हाथी पर बिठा के यहाँ लाया गया और हाथी लाकर यहीं बैठ गया। वो चाहती थी कि गढ़ के अंदर लेके जाए, वहीं भगवान का सेवा करे, लेकिन गढ़ के अंदर हाथी नहीं गया, यहीं बैठ गया। तो राजपुरोहित वगैरह जो थे वो बोले कि भाई भगवान की इच्छा यहीं रहने का, तो यही प्रतिष्ठा किया गया और राधिका जी को बनवाकर लाया गया साथ में। उसके बाद ये मंदिरों का निर्माण हुआ। जी, तो आप यहाँ बताएं कि क्या विशेषता रही है? तो हो गई इतिहास की यहाँ लाया गया। उस समय के बाद से मान्यता क्या रहा है कि लोग जब यहाँ आते हैं मन्नत मांगते हैं, या आने का जो तरीका है, कुछ ऐसे हैं जो स्वच्छ होकर आए, तो क्या रहा है? यहाँ बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनका मन्नत पूरा होता है, वो भी आते हैं। जिनका मन्नत नहीं पूरा हो रहा है, कोई काम रुका हुआ है, उसके लिए मन्नत मांग के लोग जाते हैं। ऐसे कई जगह से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, झारखंड से तो वही है, आपके बिहार से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जिन्हें स्वप्न में आया था, आपने जो ये दिखाया, शिव मानी जी हैं, इनको स्वप्न में आया था, इनके बारे में क्या इतिहास रहा? ये कौन थी? ये राजमाता थी, नगरगढ़ जो है स्टेट, उनकी राजमाता थी, महारानी थी। तो उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। यानी अगर आपका बात अभी हम माने तो जो मूर्ति मिला है, जो स्वर्ण मूर्ति है, ये मिला है प्रकृति के गर्भ से, यानी पत्थर खोद कर निकाला गया, पहाड़ के अंदर से निकाला गया है इनको। तो कभी जानने का प्रयास हुआ कि वहाँ कैसे आए, क्या आया, स्वप्न में क्या आया? ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने लगा मुगल शासन काल में, उस समय कोई राजा वहाँ छिपा दिए थे, और बाद में इनको स्वप्न हुआ जी। तो स्वप्न होने के बाद प्रतिमा यहाँ लाया गया। ऐसा लोग माने अनुमान लगाते हैं। तो ये पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया? क्योंकि जो बाहर हम बोर्ड देख रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उनके चरण कमलों से हुआ है, तो इसके बारे में बताएं, पर्यटन स्थल को कब घोषित किया और कहाँ से लोग आते हैं? 2019 में यहाँ महोत्सव मनाया गया भगवान मुंशीधर का, और उस साल से 2 वर्ष बीच में लॉकडाउन चलते नहीं हो पाया। इस वर्ष भी महोत्सव मनाया गया, और जब से महोत्सव मनाया जा रहा है भगवान का, तब से किस किस भाग से आते हैं भक्त यहाँ? पूरा भारत से। कहाँ से भक्त का कोई पता पूछता तो है नहीं, कुछ दूर दूर से लोग आते जाते हैं। कभी कभी विदेशी लोग भी आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं। भारत भ्रमण में जो लोग निकलते हैं वो लोग भी आते हैं। चलिए, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ सत्यनारायण मिश्र, मैं यहाँ का आचार्य हूँ। धन्यवाद। सत्यनारायण मिश्र जी हमारे साथ बता रहे थे क्या रहा है इतिहास, क्या है यहाँ की मान्यताएं। चूंकि देश भर से
लोग यहाँ आते हैं और विदेश से भी जो यहाँ आते हैं भारत भ्रमण पर, वो एक बार यहाँ जरूर आते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, बताएं कहाँ से आए हैं आप? हम नगर उतारी के हैं। नगर उतारी के हैं। क्या मान्यता रही है, कब से आप आते रहे हैं? हम तो यहाँ जब से शादी ब्याह हुआ उसके बाद हर मने डेली आना है यहाँ पर। कितना परिवर्तन आया आपके जीवन में जब से आप यहाँ आना शुरू किए और उसके पहले क्या था? बहुत अच्छा, बहुत परमिशन में हम भी हैं। पहले गाड़ी घोड़ा नहीं थी, अब गाड़ी घोड़ा सब भगवान के दया से हर चीज मिलता है। चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे, मैंने जब तक यहाँ नहीं है तब तक अनजल नहीं हम लोग खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और पुरोहित हैं, हम चाहेंगे इनसे लें। अभी जो बाहर जानकारी मिली कि पहले सिर्फ बंशीधर बाबा का ही प्रतिमा मिला था, बाद में आके राधा माता का यहाँ स्थापना किया गया, क्या रहा है? जी, पहले यहाँ से 16 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में महुली जगह के पास पहले भगवान जी स्वयं राजमाता शिवानी देवी को स्वप्न दे करके तब यहाँ आए थे। और इसके बाद राधिका माँ का जो प्रतिमा है इसको बनारस से अष्ट धातु का बनवा करके लाया गया। विशेष अवसर आता है, जैसे हम ले लें देवघर में ही, तो श्रावण का मास भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा है कि विशेष उत्सव मनाया जाता हो? जी, यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार होता है वो विशेष होता है। इसके लिए आपको 13 से शिवरात्रि का त्योहार भी यहाँ काफी भीड़ भाड़ और धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावे इनका वार्षिक महोत्सव भी मनाया जाता है जो फरवरी में मनाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये यहाँ का इतिहास रहा है और ये जो देख रहे हैं बाद में जब प्रतिमा स्थापित की गई और वंशीधर महाराज की श्री कृष्ण का स्वरूप है, बंशी बजाते हुए वो नजर आ रहे हैं। बाद में राधिका का भी प्रतिमा है। इसके बाद अलग अलग देवी देवताओं को यहाँ प्रतिस्थापित किया गया और उनकी पूजा पाठ प्रारंभ कर दी गई। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये हवन कुंड है जहाँ हवन होता है और मान्यता है कि यहाँ लोग जब आते हैं अपने बुराइयों को छोड़कर अच्छाई ग्रहण करके जाते हैं, लोग प्रसन्न होकर जाते हैं। जब आप रांची से चलेंगे तो आप जब गाढ़वा के श्री वंशीधर नगर उटारी एक स्टेशन है, जब आप नगर उटारी आएंगे तो वहां से लगभग नगर उटारी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जब अंदर आएंगे तो ये राजा का गढ़ रहा था जहां का इतिहास अभी बताया गया और हम आपको दिखाएंगे भी। अभी वो खंडर अवशेष बाकी है। एक कहावत है, खंडर बताता है कि महल किस तरह का रहा होगा। मेरा नाम श्री कृष्ण पांडे है। पांडे जी, ये जो किला है ये किनका किला है और कितना पुराना किला है? देखिए, ये किला जहाँ तक हमारी जानकारी है वो राजा यहाँ के हम लोग के जान के दीर्घज देव थे सबसे पहले। हाँ हाँ। इसके बाद रुद्र प्रताप देव हुए। रुद्र प्रताप देव के 3 बेटे हुए। रुद्र प्रताप देव के एक रामानुज प्रताप हुए और एक भैया शंकर प्रताप देव हुए। उन्हीं के एक भाई, उन्हीं में दूसरे माँ का वो महेशानुज प्रताप देव हुए। उनकी 2 पत्नियाँ थी। हाँ, उनकी 2 पत्नियाँ थी। 3 पत्नियाँ थी। 3 पत्नियाँ। हाँ, तीनों पत्नी से अलग अलग पुत्र पैदा हुए हैं। और जो एक वंशज रहता है वहाँ भोजपुर, और एक वंशज 2 वंशज यहाँ रहता है, एक कटहरगढ़ रहते हैं। तो भोजपुर में उनके ऊपर शाखा से। भोजपुर में कहाँ पे? भोजपुर इधर है दूसरे गांव पर। अच्छा, दूसरे हाँ, यहाँ। इन लोगों का 484 गांव था। 484 गांव के राजा थे। जो हाथी नाला से लेकर के उत्तर प्रदेश के हाथी नाला है वहाँ से लेकर के वो डाल्टनगंज तक है और वो इसी से पलामू नाम पड़ा था। अभी कोई वर्तमान में उनके वंशज यहाँ हैं क्या? वंशज यहाँ है। क्या नाम है उनका? में देखिए, सबसे बड़े खूंटी के हुए आपको राजेश प्रताप देव।
उनके मैंने 4 भाई हैं लोग हैं, राजेश प्रताप देव और मैंने अब 4 भाई हैं जानिए। तो अभी ये कम्मा पुष्ट चल रहा है यहाँ आपके जानकारी के और अनुसार? ये और एक वंशज के जो है एक चचेरे उनके चचेरे चाचा भी हैं जो आपको अनंत प्रताप देव हैं और राजेंद्र प्रताप देव हैं। कम्मा पुष्ट है बाबा यहाँ ये लोग अभी यहाँ 5वां पुष्ट है, जिसमें राजा के बाद ये लोग 5वां पुष्ट है। कैसा रहा था शासनकाल, क्योंकि उस समय तो आप छोटे रहे होंगे जब आज़ाद हुआ देश? मेरा 76 वर्ष उम्र हो रहा है जी। और उस समय ये लोग इन लोगों का मैंने तपा हुआ समय था। ये लोग अपना शासन पूरे चलाते थे, इनके प्रजा कभी कष्ट नहीं पाए हैं। ये 484 मौजा था इनको, ये सबको वितरण कर दिए जी। प्रजाओं को सबको जमीन वितरण कर दी है। सभी सुख से हैं, इनके राज्य में किसी प्रकार का कोई प्रकार का बाधा नहीं था। अभी के समय में चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई और आज भी राजघराने को इनका पकड़ प्रजाओं में बहुत है। ये इनके बड़े भाई अनंत प्रताप देव के बड़े भाई जो है राजेंद्र प्रताप देव, वो विधायक मंत्री रह चुके हैं। इनके पिता विधायक थे इस क्षेत्र का और भी सिंचाई विभाग का, पशुपालन विभाग का मंत्री रह चुके हैं। अभी कोई दरबार लगता है क्या? जैसे पहले दरबार लगता था, लोगों की बात सुनी जाती थी, दुख सुख में साथ होते थे, कुछ ऐसा अभी चल रहा है क्या? अभी वैसा नहीं लगता है, लेकिन होली की पर्व पर और विजयादशमी पर यहाँ दरबार लगता है, जो कि प्रजा लोग सब यहाँ आती हैं और सबका आदर भाव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।